वासी हैं जहाँ शब्द का मिलाप होता। आत्मा भी शब्द स्वरूप है, परमात्मा भी शब्द रूप है, दोनों का मिलाप होता, देह का मिलाप नहीं होता। देह का मिलाप नहीं होता, वहां शब्द का मिलाप होता। आत्मा शब्द में समा जाती, जैसे बुद्ध समुद्र में समा जाती है। समुद्र क्या है? पानी ही तो है। ऐसे बुद्ध क्या है? पानी ही तो है। ऐसे आत्मा शब्द है और परमात्मा भी शब्द है। शब्द स्वरूपी आत्मा परमात्मा रूपी शब्द में समा जाती है, इसलिए महात्मा समझाते हैं कि शब्द यानी आत्मा चेतन है और परमात्मा भी चेतन है, शब्द भी चेतन है। हमें चेतन से चेतन की पूजा करनी चाहिए, यानी अपनी आत्मा से उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। अब जो कोई बोलता हो उसकी पूजा आप करो, तो आप आदमी की पूजा क्यों करोगे? कहीं भाई आदमी जो भी उसके पास पावर है, हमारे पास भी पावर है। उसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, नाक है, जबान है, आंख है, हमारे पास भी वो चीज है। तो इंसान इंसान की पूजा क्यों करेगा? महात्मा कहते हैं बात तो सही है, 5 तत्व हर इंसान में पूरे हैं, तो एक दूसरे की पूजा काहे करेंगे? तो नीचे के लोग जैसे ये जो है पशु परिंदे हैं, तो ये 4 तत्व के हैं, तो इनकी पूजा काहे इंसान करेगा? अब 3 तत्व के लोग हैं, तो उनकी पूजा काहे कोई करेगा? 2 तत्व के लोग हैं, 3 तत्व के पंछियों में आते हैं। अब 2 तत्व के लोग हैं जिसमें अग्नि, मिट्टी, तो उनकी पूजा काहे कोई करेगा? 1 तत्व का जीव कोई होगा तो उसकी काहे कोई पूजा करेंगे? जब आपके अंदर 5 तत्व मौजूद है, आप जैसे मान लो गंगा जी को मानते हो, तो ये आपको ये मालूम नहीं गंगा है आपके अंदर। क्यों? क्यों आप कहोगे कि नहीं भाई हमको गंगा की पूजा करने से आप रोकते क्यों हो? तो आप गंगा के रूप हो, आप खुद गंगा के रूप हो, आप एक गंगा की पूजा कर रहे हो, आप खुद गंगा के रूप हो। क्यों? कह क्षिति जल पावक और गगन समीरा और पंच तत्व मिली अधम शरीरा। क्या गंगा जी इसमें मिली है, यानी जल मिला हुआ है, अग्नि मिला हुआ है, सूरज इसमें मिला हुआ है, सूरज अग्नि का तत्व है, वो भी मिला हुआ है। आसमान इसमें मिला है जो सबको अपने अंदर घेर कर रखा है, आसमान मिला हुआ। हवा जो हर जगह मौजूद है, हवा भी इसमें मिला हुआ है। मिट्टी जो सारी धरती है वह भी इसमें है। तो कौन ऐसा चीज नहीं है जो तुम्हारे पास है? तुम तो सारे ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है, तुम तो 5 तुम्हारी चीज पूरे हुए। तुम एक की पूजा करते हो, एक पानी की पूजा करते हो, एक तत्व की पूजा करते हो। तो पानी की तुम पूजा करोगे तो गंगा जी तो तुम्हारे अंदर है ही है, इसके साथ साथ 4 ब्रह्म तो और भी हैं, 5 ब्रह्म से तुम खुद मौजूद हो, इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है। तो फिर एक तत्व की पूजा क्यों करोगे? 2 तत्व की पूजा क्यों करोगे? 3 तत्व की पूजा क्यों करोगे? 4 तत्व की पूजा क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर 5 तत्व पूरे हैं। यह शरीर ही 5 तत्व से बना है। यह शरीर इसीलिए इसको कहा जाता है कि नर, नारायणी शरीर। नर तो है, मनुष्य शरीर तो है, लेकिन इसके अंदर नारायण के सारे गुण मौजूद हैं। यानी इस शरीर के अंदर नारायण के सारे गुण मौजूद हैं। जितने भी नारायण के अंदर गुण हैं, सारे गुण इसके अंदर मौजूद है, इस शरीर के अंदर। इसलिए इस शरीर को हरि मंदिर कहा। ये बहुत बड़ा मंदिर है भगवान का, भगवान इसमें बैठा भी है। तो भगवान आपके अंदर बैठा है, और फिर ये 5 तत्व आपके अंदर पूरे हैं, तो फिर नीचे के लोगों की आप पूजा क्यों करोगे? यानी एक राजा यदि भंगी का पैर छुए तो क्या उचित लगता है? उचित लगता है? यदि उचित लगता हो तो भाई छुओ, और न उचित लगता हो, कुछ आदर सम्मान हो तो भाई अपनी मर्यादा में रहो। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं, इसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं है, बात तो समझने की है।
और आप लोग ये कहते हो कि महात्मा विरोध करते हैं। महात्मा किसी की विरोध नहीं करते, न गंगा जमुना का विरोध करते, न मूर्त का विरोध करते, न पीपल पाकड़ का विरोध करते, न किसी देवी देवता का विरोध करते। वो किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जिन देवी देवताओं को तुम पूजना चाहते हो, जिन देवी देवताओं की तुम भक्ति करना चाहते हो, जिन गंगा मैया को तुम अपनाना चाहते हो, वो सारे चीज तो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद हैं। तो सूरज चंद्रमा ये तो तुम्हारे दोनों आंख हैं, एक सूरज है एक चंद्रमा है। ये नाक में अश्विन कुमार का वास है, बाहों में इंद्र का वास है, पैर में जो है नीचे विष्णु भगवान का वास है। ये तो आपको सोचना चाहिए। ये कमर जो है इसमें पृथ्वी का वास है, नाभि में, नाभि आप देखते हो, इसमें क्षीर सागर भगवान विष्णु भगवान बैठे। गुदा चक्र पे जो है गणेश जी बैठे हुए हैं, इंद्र चक्र पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, हृदय चक्र पर शिव जी बैठे हुए हैं, कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति बैठी हुई हैं। यानी ये सारे देवी देवता और रोम रोम में सभी देवता बैठे हुए हैं। ये शरीर ही है, सारे देवी देवताओं का भंडार है। इसलिए लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, पता नहीं आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कि इंद्र ने कोटि झरोखा नाना, अतः सब देव करे स्थाना। कहते हैं कि शरीर के इंद्रियों पर अनेकों झरोखा है और सब जगह ये देवी देवता बैठे हुए हैं। कहता है असुर बैठे कर थाना, चौकी लगा के सब बैठे हुए हैं। तभी तो आप कुछ काम करना, अच्छा काम करने के लिए जाते हो, तभी तो ये लोग रोकते हैं जगह जगह। कहीं आवत देखाई विषय बिहारी, हठी दे कपाट उघारी। इसीलिए वो सब रास्ते में चौकी चौका लगा के, कैसे आदमी जो है कोई चीज जा रहा है, लेके जा रहा है, तब तक आदेश हो जाता है, अरे वो आदमी आगे बढ़ गया, अगली वाली चौकी पर उसको रोक देना। तो अगली वाली चौकी के लोग सतर्क हो जाते, वहां रोक देते हैं। ऐसे आत्मा जब निकलती है, अपने घर चलने की तैयारी करती है, तब तक सूचना मिल जाती है, देखो वो आत्मा जाने वाली है, निकलने वाली है, ये साधना करने वाली है आत्मा, रोको इसको। तो चौकी चौकी पर रोकी जाती है आत्मा। यदि आत्मा मजबूत हो जाएगी तब तो एक एक चौकी को पार कर पाएगी, और नहीं मजबूत रहेगी तो चौकी को पार नहीं कर पाएगी। कयावत दिखाई अविषय बिहारी, अति हठी दीते कपाट उघारी। कहीं रुकने का क्या अस्त्र है, दरवाजा खोल देते हैं। और दरवाजा में क्या किया है, कहीं विषयों का दरवाजा है, विषय, कहीं काम का दरवाजा खुल गया तो काम जागने लगता है, क्रोध का दरवाजा खुल गया तो क्रोध जागने लगता है, लोभ का दरवाजा खुल गया तो लोभ जागने लगता है, मोह का दरवाजा खुल गया तो मोह जागने लगता है, ज्ञान का दरवाजा खुल गया तो अज्ञान जागने लगता है, ज्ञान का दरवाजा खुल गया तो ज्ञान जागने लगता है, अहंकार का दरवाजा खुल गया तो अहंकार जागने लगता है। तो ये सब दरवाजे पर सब लोग बैठे हैं, दरवाजा खोलते हैं, अब आपके अंदर वो चीज आने लगती है। अब बस जैसा आपके अंदर हवा गई वैसा आप बनने लगते हो। काम की हवा चल पड़ी तो काम जागने लगता है, क्रोध की हवा अंदर जाने लगी तो क्रोध जागने लगता। यही उनका अस्त्र है देवी देवताओं का। ये नहीं है कि आपको तीर मारते हैं, आपको बाण से मारते हैं, नहीं, उनका यही अस्त्र है। ये सब भंडार वो लेके रखे, वही खोलते हैं और आपके अंदर ही पहुंचने लगता। तब तक कितने बड़े ज्ञानी हो, साधना कर रहे हो, तब तक काम जाग गया, विषय का चिंतन होने लगा, अंदर परियां नाचने लगी, देवा अप्सराएं नाचने लगी, नृत्य गान आप देखने लगे, सब सामने ऐसे आने लगता है, बस उसमें आप गिर जाते। कै इंद्र न सुन सुरन न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाही। तुम आत्मा ही समझाते, तुम्हारे अंदर तो बैठकर तुमको भक्ति नहीं कहने देते, कि अंदर जाने लगे नहीं देते, भगवान से मिलने नहीं देंगे,
और बाहर ये अपना बाहर इनका अलग अलग पूरा पूरा भंडार है। तो कहीं गंगा जमुना के रूप में इनका भंडार है, तो कहीं पत्थर के रूप में भंडार है, कहीं दुर्गा के रूप में भंडार है, कहीं आसमान के रूप में भंडार है, कहीं हवा के रूप में भंडार है। तो ये सब तो है पवन देवता का वास है। कहते हम पवन देवता की पूजा कर रहे हैं भाई, हम अग्नि देवता की पूजा कर रहे हैं भाई, हम गंगा मैया का पूजा कर रहे हैं भाई, मैं और सारे देवताओं की पूजा कर रहा हूं भाई। तो ये तो बाहर से तो बलवान है ही हैं, बाहर उनकी पूजा में लग गई तो बाहर तो तुम्हें अपने तरफ खींच ही रहे हैं, और अंदर में तुम जा रहे तो अंदर में भी तो ये बैठे हुए हैं, तो न तुम्हें अंदर से जाने देंगे न तुम्हें बाहर से जाने देंगे। यदि बाहर से इनकी पूजा करके आप भक्ति करना चाहते हो तो भी फंस जाओगे, और अंदर में इनकी पूजा करके आप भक्ति करना चाहते हो तो भी फंस जाओगे। यदि नहीं इनकी पूजा करोगे तो भी रास्ता रोकेंगे, और निकलना चाहोगे तो भी रास्ता रोकेंगे। तो ये बताओ, जिनको आप अपना जो है इष्ट मानते हो कि ये भगवान है, ये देवी देवता हमारी रक्षा करेंगे, तो रक्षा तो तुम्हारी करेंगे लेकिन तुम्हें मुक्ति नहीं होने, तुम्हें जेलिए में रखेंगे। कहेंगे ठीक है, तुम मेरी बात को मान रहे हो तो हम तुम्हें जेल में समय से खाना वाना पहुंचा देंगे, बिस्तर उस्तर तुमको सही दिला देंगे, और तुमको पंखा उंखा लग जाएगा, आराम से अपना, लेकिन जेल ही में रहो। उनकी पूजा कर रहे हो, जेलर की पूजा कर रहे हो, और जो वहाँ के अधिकारी हैं उनकी पूजा कर रहे हो, उनको भगवान मान रहे हो, तो वो खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं भाई चलो तुमको कोई तकलीफ नहीं दिया जाएगा, लेकिन जेल में ही तुम रहोगे। यही तो बात है, यही बात है। लेकिन इससे आजाद नहीं हो सकते ना, अलग नहीं जा सकते। लेकिन उनसे बड़ा जब अधिकारी आएगा तब वो दंडित आपको शुरू करेगा, उसकी पूजा करो तो उससे बड़ा कोई अधिकारी आएगा तो आपको। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी तरीके से आप पर निर्बंध नहीं हो, आप स्वतंत्र नहीं हो, स्वतंत्र नहीं हो। इसलिए गुरु बंदी छोड़, यानी गुरु कोई मिल जाए तो सारे बंद